हाय वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले हमें क्या बेसिक चीज़ें चेक करनी चाहिए। मतलब कि हमें ये चेक करना चाहिए पहले कि क्या हम खुद कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल हैं, सक्षम हैं या नहीं, या हम जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं वो पार्टी केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली इसमें 3 क्वालिफ़िकेशंस होती हैं और तीनों क्वालिफ़िकेशंस का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक क्वालिफ़िकेशन अगर फुलफ़िल नहीं होती, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो पार्टी कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है। 3 क्वालिफ़िकेशंस कौन-सी हैं, मैं अब आपको लेके चलती हूँ पीपीटी के थ्रू। आई विल शो यू एंड आई विल शो यू विद एग्ज़ाम्पल। ओके, सो एग्ज़ाम्पल यहाँ है। देखिए, हम इस वीडियो में कर रहे हैं कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। हम हमेशा पढ़ते हैं अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट में कम से कम 2 पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। तो पहले हम ये समझेंगे कि क्या वो पार्टीज अग्रीमेंट करने के लिए केपेबल है या नहीं। मतलब कि अंडर अ लॉ क्या उनके पास वो लीगल एबिलिटी है या नहीं कि पार्टी वो एक पार्टी बन सके, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक पार्टी बन सके एक अग्रीमेंट में। तो हमने 3 क्वालिफ़िकेशंस देखनी है और तीनों क्वालिफ़िकेशन का होना बहुत ज़रूरी है उस पार्टी में। पहले हम ये देखेंगे कि उसकी एज क्या है, फिर हम देखेंगे उसका माइंड कैसा है, और फिर हम देखेंगे उस लॉ के अंदर या किसी और लॉ के अंदर वो बैंड तो नहीं है या डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है। तो एज में हमने क्या देखना है? एज में हमने ये देखना है कि उसकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए। आपकी खुद की एज और आप जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, दोनों पार्टीज की एज शुड बी 18 एटलीस्ट। 18 से कम नहीं होना चाहिए। तो पहली क्वालिफिकेशन क्या है? पर्सन बिलो 18 ईयर ऑफ एज आर कंसिडर्ड माइनर एंड देयरफॉर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पहली क्वालिफिकेशन हमने याद करनी है कि वो कम से कम 18 ईयर्स के होने चाहिए। सेकंड क्वालिफिकेशन ये है, उसका अब हम माइंड रीड करेंगे दैट हम बोलते हैं ना कि होश और आवाज में आप बोल रहे हो या कुछ भी करते हो, आप पूरे फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ कर रहे हो। तो हमने अब ये देखना है कि वो पर्सन मेंटली फिट है, मेंटली साउंड है, ल्यूनेटिक या इडियट या ड्रंकन पर्सन नहीं है, किसी ड्रग्स में नहीं है, कोई अल्कोहलिक नहीं है। उस टाइम पे उसका माइंड एब्सोल्युटली साउंड है और किसी इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं है, वो इंटॉक्सिकेटेड दैट मीन्स ड्रग्स के अंडर नहीं है। ऐसा पर्सन जिसका माइंड साउंड नहीं है, या वो मेंटल है, या वो ड्रंक है उस टाइम पे, या वो इंटॉक्सिकेटेड है ड्यू टू सम ड्रग्स, या इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ अंडर अल्कोहल और ड्रग एनीथिंग। अगर आपको लगे कि उसका स्टेटस ऑफ माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है एट दैट पॉइंट, देन दैट पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड हमने ये चेक करना, फर्स्ट हमने चेक करा एज, सेकंड हम चेक करेंगे उसका मेंटल माइंड सेट क्या है। थर्ड हम देखेंगे कि वो किसी एक्ट के अंदर, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर या किसी और एक्ट के अंदर डिस्क्वालिफाइड ना हो। मतलब वो ऑलरेडी उस एक्ट के अंदर लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई ना कर रखा हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन में भी, कोई पहले कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, उसने परफॉर्म नहीं किया होगा, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है पास्ट में उसके साथ, जिस वजह से अगर किसी लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई कर रखा तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन 3 है, रिक्वायर्स दैट अ पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय हिज स्टेटस। Such persons as alien enemy, foreign sovereigns, convicts, etc., they are disqualified unless full certain formalities required by the law. So basically आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसा कोई भी पर्सन जो एक्ट के अंदर, किसी और एक्ट के अंदर, किसी लॉ के अंदर, किसी और लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाइड ना हो। आप बहुत बार देखोगे कि अगर आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते हो या अपना कहीं रजिस्ट्रेशन कराते हो, आप पासपोर्ट के लिए भी अगर रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो वो बहुत पूरे फॉर्म में पूछते हैं कि आप क्या गैस कोई केस तो नहीं है।
आपके अगेंस्ट पास्ट में तो कोई केस नहीं था, आर यू डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी एक्ट एंड एनी लॉ, दे आस्क सच क्वेश्चंस फ्रॉम यू। सो वी हैव टू चेक एज, 18 होनी चाहिए मिनिमम एंड 18 प्लस होनी चाहिए, अंडर 18 नहीं होना चाहिए बेसिकली। और हमें ऐसे ल्यूनाटिक इडियट या ड्रंकन या कोई ड्रग से इंटॉक्सिकेटेड हो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, और कोई ऐसा पर्सन जो डिस्क्वालिफाइड हो एनी लॉ एक्ट के अंडर उसके साथ भी आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। और आपको भी अपनी क्वालिफिकेशंस इसके साथ एट पार होनी चाहिए, आप भी ऐसे नहीं होने चाहिए टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऐसा कोई क्वालिफिकेशन किसी एक भी पार्टी के अंदर कंप्लीटली नहीं है या कोई भी एक क्वालिफिकेशन मिसिंग है, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर यू बोथ द पार्टी। So contracts entered by a person not competent to contract are not valid, वो void contract हो जाएगा, वो valid contract नहीं रहेगा। तो देखियो इतने सारे पॉपुलेशन में कोई एक अगर ऐसा है जो डिस्क्वालिफाइड है, जिसके पास ये तीनों क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी लीगल एबिलिटी नहीं है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर एक अग्रीमेंट साइन कर सके, उस अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना सके। दिस इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब, और आपको कोई भी कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, आप मुझे लिख सकते हो। मेरा ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। यू कैन राइट मी कमेंट्स फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।